नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, बहुत अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायकों की बैठक है। सीएम गहलोत दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। देर रात विधायकों से रिजॉर्ट में मिले थे सीएम गहलोत। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे राजस्थान से ब्यूरो चीफ आरके शर्मा। आरके शर्मा जी, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि आपको बता दें कि अभी 1 से या 2 दिन पहले जब पत्रकारों से बातचीत की थी सीएम गहलोत ने, तो उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया था। तो ऐसे में इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 12:30 बजे जी सभी जो विधायक है उनके साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और जो रणदीप सुरजेवाला है उनको भी दिल्ली का हाईकमान ने भेजा है। रणदीप सुरजेवाला और सचिन पायलट ये दोनों बहुत गहरे मित्र हैं। तो कहीं असंतोष, सचिन पायलट कई बार असंतोष दिखाई देते हैं। तो हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को खासतौर सचिन पायलट के लिए जयपुर भेजे हैं, ताकि उनको जो भी उनकी मनमुटाव है आपसी जो भी है, या मीडिया के माध्यम से कैसे माध्यम से जो अफवाह उड़ रही है उसको ठंडा कर सके। अब दूसरी बार जो बैठक करेंगे वो सभी विधायकों को, मतलब जो मुख्यमंत्री है, केसी वेणुगोपाल जी है, अविनाश पांडे है, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, ये सब की क्लास लेंगे, उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकार के साथ रहिए, सरकार का समर्थन करिए और आने जो कमिंग जो महीने 2 महीने बाद सरकार में मंत्री की फेरबदल होने वाली है। हो सकता है कि जो विधायक, निर्दलीय विधायक है, जो असंतोष है मन में, तो उनको ये लुभान दिया जाए कि आप हमारे साथ रहिए और राज्यसभा में हमारे पक्ष पे वोटिंग करिए और आपको इनाम के तौर पे हम आपको मंत्री पद का वो दर्जा दे। आरके शर्मा जी, आपके अनुसार क्या लगता है कि गहलोत सरकार में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है? कहीं ना कहीं जो विधायकों को जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं गहलोत, तो कहीं ना कहीं क्या डर लग रहा है गहलोत सरकार को? नहीं यस, ये कहना मुश्किल है या बेवजह है कि गहलोत को डर लग रहा है। गहलोत के पास ऑलरेडी बहुमत तो है ही इनके पास, और इनकी 2 जो सीटें हैं ये कंफर्म है। नीरज डांगी और वेणुगोपाल जो राज्यसभा, ये तो कंफर्म है। ये तो बीजेपी वाले स्वयं ये बात उनके सामने आ रही कि ये 2 कंफर्म है। एक अभी जो बीजेपी वाले एक नया पासा एक विकल्प इन्होंने परसों फेंक दिए थे, ओंकार सिंह जो है उनको राज्यसभा में, ये कहीं ना कहीं ओंकार सिंह की छवि एक बहुत बड़ी है राजस्थान में। तो कहीं जो तीसरी सीट है जो भाजपा के पाले में जाएगी, गहलोत, राजेंद्र गहलोत, वो कहीं न कहीं उनको, मतलब कांग्रेस जो है ये डर रही है या उनको ये लग रहा है कि वो सीट भी हम अपने पाले में ले ले। बाकी मुश्किल है, कारण 73 विधायक जो बीजेपी के साथ है वो ऑब्वियसली एक सीट तो बीजेपी के बचाएगी, 2 सीट ये। अब बात करते हैं ये पूरा खेल जो हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल चिंगाई तो लगाई गई है, चाहे भाजपा हाईकमान से हो चाहे स्टेट लेवल से, बात तो कहीं निकली है। पैसे के जो लोभ आने, ये तो है कंफर्म। कारण गहलोत अनंत फनन में आप परसों रात को उनको सब विधायकों को ले जाके रिसोर्ट पे ठहराते हो, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क तो है, डरी हुई है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो अशोक गहलोत जो डरे हुए हैं वो सुलझे हुए हैं, वो राजनीतिक महारत ही हासिल कर रखे हैं। हो सकता है कि ये जो विधायक है ये अपने अपने क्षेत्र में थे कोरोना के टाइम में, सबको एक जगह क्वारंटाइन कर दिया हो, एक जगह रहेंगे। कारण 19 तारीख को राज्यसभा है और अभी जो महामारी फैल रही है, बहुत ज्यादा राजस्थान भयावह स्थिति मिल रही है, तो एक जगह एक प्रकार से अपन इसको ये बोल सकते हैं, क्वारंटाइन भी उनको सबको एक होटल में रखिए, उनको क्वारंटाइन कर दिया और आपसी सूझबूझ से उनको समझा बुझा कर जो वोटिंग होगी, ये बहुत अहमियत है। सेंट्रल हाईकमान ने आदेश दे रखे हैं अशोक गहलोत को कि हमें 2 सीट राज्यसभा की चाहिए। तो कल को ऐसा नहीं हो जाए कि इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाए। और सचिन पायलट की जो अफवाह उड़ रही है अभी चारों तरफ, ये असंतोष है, असंतोष नहीं है, ये बिल्कुल सरकार के साथ है। सचिन पायलट सरकार से कोई उनकी नहीं है। उनका ये कहना है कि सरकार के अंदर और सरकार के बाहर या मीडिया के माध्यम से इनकी छवि धूमिल करने की, खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरके शर्मा जी, एक और सवाल है कि कांग्रेस को ऐसा कौन सा लग रहा है कि उनकी जो सीटें हैं वो पक्की मानी जा रही है, चाहे विधायकों के उनके पूरे समर्थन की बात हो, चाहे ताईद की बात हो? 2 सीट कंफर्म है यस, एक तो नीरज डांगी राज्यसभा से, एक वेणुगोपाल जी, ये 2 सीट तो कंफर्म ही है। इसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी। ये 2 सीट कंफर्म। और तीसरी सीट जो है, समझते ये 73 विधायक बीजेपी के पास है, तो ऑब्वियस वोटिंग होगी तो उनकी भी एक पार्ले में एक सीट जाएगी। तो कुल मिलाकर 3 सीट में 2 कांग्रेस के पास जाएगी, 1 भाजपा के पास जाएगी। और बात करते हैं अपन रिसोर्ट की। रिसोर्ट में ऐसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात चल रही है अभी नहीं है, अभी वो क्लास लेंगे।
अभी सब सर्वदलीय विधायक की मीटिंग लेंगे 12:30 बजे अशोक गहलोत। इसके साथ सचिन पायलट रहेंगे, वेणुगोपाल जी रहेंगे, अविनाश पांडे जी रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी प्रेस रिलीज की अभी कोई सूचना नहीं आ रही है सीएम साहब के वहाँ पे पीआरओ के थ्रू। जी है। चलिए आरके जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो अहम जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की 2 सीट पक्की है और एक बीजेपी की सीट पक्की मानी जा रही है। आपको बता दें कि अभी से 2 दिन पहले जब गहलोत प्रेस वार्ता में शामिल हुए थे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि आखिरकार उनको कहीं ना कहीं डर है। शिवविलास रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों की बैठक, तो राजस्थान के रण में आज आपको बता रहे हैं कि क्या खास होगा। बैठक में रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद गहलोत पायलट की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजस्थान में किसमें कितना दम है, अब आपको ये तस्वीर आपको बताते हैं। मौजूदा स्थिति, कुल सीट 200, कांग्रेस के पास है 107, बीजेपी के पास 72, निर्दलीय विधायक जो हैं वो 12 हैं और अन्य 9 हैं। तो ये आपको तस्वीर पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट हो रही है कि आखिरकार किस पार्टी के साथ आखिरकार क्या तस्वीर सामने आ रही है। चलिए आरके जी का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ है राजस्थान से। आरके जी, जिस तरीके से तस्वीर भी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि बहुमत में तो कांग्रेस सरकार है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार में जो सियासी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, इसको लेकर गहलोत सरकार ने आरोप लगाया था कि आखिरकार भाजपा की तरफ से लगातार प्रलोभन दिया जा रहा है, एक बड़े पैसे का लालच दिया जा रहा है। तो ये इसके सियासी मायने जो हम क्या समझे? यस, ये सियासी ड्रामा अपन इसको अगर एक शब्द में कहे, ये पॉलिटिकल ड्रामा है जी। जहां सरकार के पास इनके जो विधायक है, ये पूर्ण विधायक है 99, और 12 जो विधायक है वो निर्दलीय है, जिसमें बसपा के भी है और भी है, वो ऑलरेडी समर्थन दे चुके हैं। साल भर पहले ही उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। अब इनको मालूम नहीं, ये जो बात आई है, ऑब्वियसली राज्यसभा सीट के लिए सांसद में जाएंगे। राज्यसभा सांसद में हो सकता है कि दिल्ली हाईकमान जो निर्दलीय जो विधायक हो उनको हो सकता है, कंफर्म नहीं कहेंगे, सूत्रों के माने तो उनको पास कोई लोभा आई है। अगर क्रॉस वोटिंग कर भी ले, 1 या 2 या 3 लोग वोट कर सकते हैं। जो भाजपा जहां 72-73 में, वो 75 पहुंच जाएगी, एक सीट तो कंफर्म है। बाकी अगर अपन मध्य प्रदेश की जो अपन आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा कोई नजर नहीं दिख रहा है जी। रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली हाईकमान को जहां तक मेरे को लग रहा है डर था कि सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम है वो नाखुश है सरकार से, वो कांग्रेस के साथ है, मगर हवाबाजी पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी ये कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि सचिन पायलट असंतोष है कांग्रेस से और यूपी में हो सकते जाने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कल एक बयान दिया कि कांग्रेस मेरी माता है, मेरी पार्टी है। मेरे कल उनके फादर की वो थी डेथ एनिवर्सरी, वहां उन्होंने प्रेस रिलीज करी कि मैं कांग्रेस के साथ कल भी था, मैं आज भी हूं। ऐसे कुछ नहीं है। जो 2-4 लोग हैं पार्टी के अंदर ही बाहर, वो अफवाह फैला रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कारण मैं बहुत आहत हूं। ये जो संकेत है वो दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गई। उन्होंने आनंद फानंद में रणदीप सुरजेवाला को जयपुर भेजा, कारण रणदीप सुरजेवाला ही एक ऐसे शख्स है ज्योतिरादित्य शिंदे की बात, जो सचिन के बहुत करीबी और बहुत निकट है। तो रणदीप सुरजेवाला का जो मेन कारण है जयपुर आने का, वो सचिन पायलट को कहीं वो नाखुश हो, कहीं उनके असंतोष मन में नहीं हो, उसके कारण रणदीप सुरजेवाला का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ जो विधायक की खरोल जो हो रही है पैसे देके, उनका मेन मकसद है सचिन जी को मनाए और उनको बोले पार्टी के साथ। और सचिन जी भी ये कहा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ और विधायक जो है मेरे जो उनके जो नीतिगत विधायक है वो उनको पहले ही बोल चुके हैं आपको वोटिंग करनी है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये जो चीजें हो रही है रिसोर्ट में बैठ के, ये जो बयानबाजी, ये बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा है, कुछ नहीं है। और एक बात बताऊं, कोरोना जहां अपने उफान पे राजस्थान में, हो सकता है कि पब्लिक की माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक ये ड्रामा रखी हो। ठीक है आरके जी, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, अब जिस तरीके से चाहे जितनी भी सीटें कांग्रेस के खाते में आए, जिस तरीके से बताया कि 2 सीटें पक्की मानी जा रही, तो ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस की मजबूती और तस्वीर किस तरह से फिर हमें देखने को मिलेगी? यस, फिलहाल तो 3 सीटें हैं
इसमें से 2 सीट कांग्रेस यहाँ से जीत पक्की है इनकी। एक जो बीजेपी की है वो कंफर्म है। ताकि राज्यसभा में ओवरऑल अपन देखें, अभी भी भाजपा मजबूत है जी। राजस्थान की 3 सीटों से कांग्रेस वहां राज्यसभा में मजबूत नहीं होगी। ऑल ओवर इंडिया की जो और भी सीट है उसके आंकड़ों के हिसाब से वहां मजबूती आएगी। नो डाउट वेणुगोपाल जी जो है इनको इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजा गया जयपुर से। कारण जयपुर सीट में पहले प्रियंका गांधी की बात जोरों से चल रही थी, जोरों से कि यहाँ से प्रियंका गांधी। बाकी वेणुगोपाल को इनाम दिया गया। वेणुगोपाल भी राजस्थान के प्रभारी है, अविनाश पांडे के साथ वेणुगोपाल भी प्रभारी है। जब सरकार यहाँ बनी तो हो सकता है कि इनको इनाम के तौर पर इनको राज्यसभा के द्वारा जयपुर से इनको भेजा जाए। जी यस। चलिए आरके जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान में किसमें कितना दम है। कांग्रेस में 107 है और जबकि भाजपा के पास 70 से ज्यादा सीटें हैं। तो ऐसे में तस्वीर यही सामने है कि भाजपा अभी भी राज्यसभा में मजबूत है। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार आपको बताते हैं। नीरज डांगी हैं, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र गहलोत, ओमकार सिंह भाजपा की तरफ से हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से हैं केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी। तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है और राजस्थान में 3 सीटों पर जो राज्यसभा जो चुनाव होने हैं, ऐसे में 2 कांग्रेस की सीट बिल्कुल पक्की बताई जा रही हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस सरकार है और उसके जो आला अधिकारी हैं, उनके नेता हैं, वो बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने ये भाजपा पर आरोप लगाया था कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, इंग्लिश में इसका शब्द इसको गठन कहते हैं, तो इसको लेकर उन्होंने बात कही थी कि खरीद फरोख्त और प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को। लेकिन फिलहाल सवाल यही है, क्या जिस तरीके से लगातार कांग्रेस राज्यसभा में अपनी सीटों में इजाफा कर रही है और आगामी समय में ये जो तस्वीर है किस तरह से हमें देखने को मिलेगी, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल भाजपा राज्यसभा में भी मजबूत है, लोकसभा में तो बहुत बेहतरीन बहुमत है ही, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से भाजपा लगातार मजबूत हो रही है, चलिए अब आपको अशोक गहलोत का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा पर एक आरोप भी लगाया था। खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश के 22 MP गए वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुस नहीं पाए क्षेत्र के अंदर। लोग कहते थे 25 करोड़ में बीजेपी लोग हो, किस पूछ आए वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, अब आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ की बीजेपी खुद का कैडर है। वो कहता हम कहाँ जाएंगे? आज 200 पहले चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको दारू लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। गहलोत का बीजेपी पर वार, सौदेबाजी नहीं चलेगी। बीजेपी कांग्रेस विधायकों को पैसा जो है वो दे रही है। कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। ये गहलोत ने बीजेपी पर वार किया है, आरोप लगाया है कुछ विधायकों को करोड़ों अरबों रुपए तक भेजे जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव आते ही राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि विधायक किसी तरह के लोभ लालच में नहीं आएंगे। ये पूरा उन्होंने ये बात रखी, आश्वस्त होकर, मुतमईन होकर। चलिए अब आपको बता देते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में जो कड़ा मुकाबला है और कौन कौन उसका उम्मीदवार है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत भाजपा की तरफ से हैं, ओमकार सिंह भाजपा की तरफ से हैं। तो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हैं। भाजपा को 1 सीट मिलने वाली है, ये तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस 2 सीटें हासिल कर लेगी, ये भी बिल्कुल मुकर्रर माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है, इसका सीधा असर जो है राज्यसभा पर पड़ता है कि आखिरकार कौन सा राजनीतिक दल राज्यसभा में मजबूत है और किसकी ज्यादा पकड़ है। हालांकि हकीकत यही है, सत्य यही है, इसको कांग्रेस भी सिरे से नकार नहीं सकती कि भाजपा मजबूत है राज्यसभा में। अब ऐसे में सारे जो बात आती है अधिनियम पर आती है कि अधिनियम को पास करवाने में कितनी आसानी होती है।
तो जिस तरीके से लगातार मजबूती राज्यसभा में भाजपा की भी बनती जा रही है, इसके साथ ही कांग्रेस की सीटों में भी इजाफा हो रहा है। तो मौजूदा स्थिति जो है और कुल सीट की बात करें तो 200 सीटें हैं और कांग्रेस में उसमें से 107 सीटें हैं, यानी कि बहुमत है। बीजेपी 72 पर है। हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में किसमें कितना दम है। और निर्दलीय विधायकों की बात करें तो 12 बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य 9 बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिरकार राजस्थान में किसमें कितना दम है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव आने से पहले राजस्थान में राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं बहुत तेज हो गई हैं और इसके साथ ही इल्जाम की सियासत भी हम देख रहे हैं, चाहे वो भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हों, कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हों कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास कर रही है। और इसी को लेकर हमने आपको बयान भी सुनवाया सीएम अशोक गहलोत का कि आखिरकार उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं वो बिल्कुल खुश हैं और मुझे गर्व है इन विधायकों पर। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुछ और मुद्दे भी।